है, माली ने रोक लिया। फूल बगिया में राम जी ने प्रवेश किया तो चौपाई शंका भरी आ गई। चाहूं दिस चिताई, चौंतीस क्या देखा? 24 चित है। क्या चिताया? फूल बगिया माली, ना 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 फूल ना बगिया ना माली। फिर क्या देखा? तेरी अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। सीता जी प्रकाश बगिया में फैला रही थी, वो प्रकाश राम जी ने 24 देखा, 24 प्रकाश देखा। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये ट्रांसफार्मर किधर है, तो ये कनेक्शन किधर है? जगत प्रकाश प्रकाशक राम, राम जी प्रकाशक है, जगत प्रकाश है। अब एक सखी सीता जी के संग आई है, एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई, दो बंधु मिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पे आई। सीता जी का धीरज करो, बात क्या है मुझे खुद ही देख लो जाकर के। और मैया कौन करके जा रही है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, देखा तो कैसे देखा है? लता ओट लखाए, लता की ओट से राम जी को सीता जी देख रही है, सामने नहीं देखा। क्यों? पत्री परिपत सौ बतरावे, सन्मुख दृग से दृग जो मिलावे, वेद लगावे तू सन तेही, पराई स्त्री पर पुरुष को सामने से नजर भर के देख ले तो अपराध हो जाता है। जानकी मैया ने देखा अभी ये मेरे नहीं है, अभी अगर मैं सामने से देखूंगी तो अपराध हो जाएगा, जब ये मेरे हो जाएंगे तब सामने से देखूंगी। लेकिन अभी लता ओट तब सखिन लखाए, लता की ओट से देख रही है। अब जरा ध्यान देना, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को अपलक हो गए दोनों लोग। बाहर क्षेत्र के लोग बताएं मिथिला में स्वयंवर हुआ या नहीं हुआ, जरा आप लोग उत्तर दीजिए। बोलो स्वयंवर मिथिला में हुआ कि नहीं हुआ? हाना में जवाब दे दो। बोलो हुआ है? क्यों भाई माता हुआ है? अच्छा स्वयंवर का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसमें बिटिया स्वयंवर का वर्ण करे पर यहाँ धनुष रखा है और जनक जी ने शर्त लगाई है कि राज समाज आज जी तोड़ा, फिर वो मन जय समेत विनय विचार मई हट देही, जो धनुष तोड़ देगा मेरी बिटिया उसे पसंद हो या ना हो
को पसंद हो या ना हो, मैं जबरन अपनी बिटिया उसके साथ ब्याह दूंगा। तो बताइए, जहां जबरदस्ती विवाह हो रहा हो, क्या आप उसे स्वयंवर कहोगे? बोलो, बताइए। तो बोलो, स्वयंवर हुआ या नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ। कौन कहता नहीं हुआ? हुआ है। जैसी कहें वैसी मानो। हम तो हमें भी सिद्ध कर देंगे, नहीं भी सिद्ध कर देंगे। स्वयंवर नहीं भी हुआ ये भी सिद्ध कर देंगे, और स्वयंवर हुआ है ये भी सिद्ध कर देंगे। प्रमाण में तब आगे बढ़ेंगे। कोई भी बात मैं करूंगा आपके बीच में प्रमाण रखूंगा। उसके बाद हम लोगों ने गुरुजनों की बहुत सेवा की है, तब एक एक बिंदु, एक एक विषय आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो ध्यान दीजिए, स्वयंवर मिथिला में हुआ है, स्वयंवर राजमहल में नहीं हुआ है। स्वयंवर राजमहल में नहीं है, अनुसयज्ञ राजमहल में है। स्वयंवर तो मिथिला में फुलबगिया में हुआ है। कहां पर? लता ओट तब सखन लठाई, यहीं पर स्वयंवर कर लिया। कैसे? राम जी को देखा, लोचन मगन रामय उड़ आई, धीरे पलकन कपाट सयानी। आंखों से राम जी को देखी, हृदय में उतार कर आंखों के कपाट लगा दिए। अब मैं ये सांवली मूरत अपने मन मंदिर से कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी। यही स्वयंवर मैया ने कर लिया। चली रात उड़ सांवरी मूर्ति, उनमें कौन सी मूर्ति है? सांवली वाली। अब ध्यान से सुनिए, चौपाई फिर संता भरी आई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। कौन सी मूर्ति खसक गई और कौन सी मूर्ति मुस्कुराने लगी? जब माला हाथ में लेकर गई, मोर मनोरथ जानो नीके, बस हो सदा पुर पुर सब ही के। तो गिरजा भैया ने कहा, आज तक तेरे मन में मैं रहती थी, तो ये माला रोज मेरे पड़ती थी। आज तेरे मन में मैं नहीं, आज कौन है? सांवरी मूर्ति। तो ये माला किसके पड़ेगी? सांवरी मूर्ति के पड़ेगी। ये बात गिरजा मैया ने कही तो पीछे राम जी ने सुन ली। राम जी ठाका लगाकर हंसने लगे। माला डाली तो मूर्ति धसक गई, हंसी माल बमूरत मुस्कानी। राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण अब विवाह है, इनकी अम्मा तैयार और अपना विवाह है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अभी अपने दत्ता तैयार हो जाए तब बात मानो। गुरु जी तैयार तो हो, चलो गुरु जी के पास। तो क्या करोगे? जुगती बताई। दोनों भैया नीचे मुँह करके खड़े, गुरु जी के सामने नीचे मुँह कर, ऊपर मत देखना। अब गुरु जी बार बार कहे, राम ऊपर देखो, लक्ष्मण ऊपर देखिए, क्या बात है? गुरु जी समझ गए कहां भाल छोड़े। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। लक्ष्मण जी ने कहा, अब विवाह तय है, इनकी अम्मा तैयार तो अपने दत्ता तैयार। अब सीधे ले चलते हैं रंगभूमि में। धनुष रखा है, धनुष में कितने राजा लगे हैं, यज्ञ में कितने राजा आए हैं? दिव्यापुर औरैया वाले जरा ध्यान से सुन ले विद्वान लोग, बोलिए कितने राजा आए थे? कितने थे? 10,000। भूप सहस 10 एक 12। चौपाई थोड़ी शंका है, राजा तो 10,000 है, सहस 10, लेकिन शंका कहां हो जाती है? बोले राजा तो 10,000 है, भूप सहस 10 एक 12 लगे उठावन, चले नटारा। एक 12 लगे उठावन, तो एक ही बार अगर 10,000 राजा लग गए थे तो धनुष कितना लंबा था? 10,000 राजा अगर एक ही बार लग गए थे, वो मान लो धोखे से धनुष टूट जाता तो सीता जी किसे में नहीं जाती, आफत थी तो नहीं। तो 12 का अर्थ क्या है? एक ही माने एक बार, माने दिन, एक दिन में राजा बारी बारी से लगी थकी
एक ही बारा, एक बारी से एक दिन में लगे हैं। रामायण की चौपाई जलेबी जैसा गुच्छा है, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। अब नीचे वाला दोहा जरा पढ़ो। तामक धने धन मूढ़ उठे न चलय लगाय, मनहु पाहु भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। जितने राजाओं के हाथ धनुष में लग रहे थे, धनुष गरुआ हो रहा था। गरुआ माने भारी। क्या धनुष में चुंबकीय शक्ति लगी थी? नहीं। जो राजा धनुष तोड़ने आए, उठाए न चलाए लजाए, हाथ जोड़ के कहे मेरे सत्य के साचे पीपर वाले, टूटे हमसे ना तो टूटे पीछे वाले पर भी ना, कल ही तुम्हारा झंडा चढ़ा देंगे। दूसरा आया है मेरे बरगद वाले, कल ही तुम्हारा घंटा चढ़ा देंगे। लक्कड़ पकड़ पीपल बरगद आकर के धनुष पे चढ़ते चले गए। गुरु जी ने इशारा किया, जनक तुम डंडा खड़ा करो, झंडा हम लगा देंगे। भाषा थोड़ी अटपटी है, लेकिन बिना डंडे के झंडा नहीं लगेगा ना। तो गुरु जी कह रहे हैं जनक तुम डंडा खड़ा कर दो, झंडा हम लगा देंगे। तो ये डंडा कौन है? रघुकुल कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाना। रघुकुल के डंडा है लक्ष्मण और रघुकुल के झंडा है श्री राघवेंद्र सरकार। तो झंडा खड़ा कर दो, झंडा हम लगा देंगे। जनक जी समझ गए। सजा हो आस, रोने लगे, दोनों भुजाएं धरती पर मार दी। निज निज गृह जाऊं, अपने अपने घर चले जाओ, मेरी बेटी कुंवारी रह गई। हाय हे विधाता, मैंने ये कैसा प्रण कर लिया। लिखा न विधि वैसे ही निभाऊं, कितना भागा बाप हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह गई। वीर विहीन महीने जानी, आज मैं जान गया कि धरती वीरों से खाली है। शेष लक्ष्मण, पृथ्वी रखी शेष के सिर पर, शेष लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कह रहे हैं? रखी मेरे खोपड़ी पे है, हमसे पूछो कितने वीर हैं। तुमने कैसे कह दिया? माँ के लखन कुटिल भई भंगे, रघुकुल फरकट नैन रसंगे, कहना सकत रघुवीर डर, लगे वचन जन पान, नाय राम पद बोले गिरा प्रमाण। खड़े हो गए रघुवंशन में जहाँ कोई होई, कई समाज कहे अस कोई, कहीं जनक जस अंचित वाणी, विद्यमान रघुकुल में जानी। काचे भरजिम डावो भोरी, शकल मेल मूलक जिम तोड़ी, तो प्रताप महीना भगवाना, का बापरो किनात पुराना। अरे जनक तुमने कहे जो बैन दिल में चीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को मोड़ बैठे हैं, रही जो जानकी कुंवारी, तुम्हें गम है राजन, तो हम भी दिलकीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें, सामने रघुवीर बैठे हैं। भैया ना होते अभी दिखा देता, अभी इतनी बात लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के कही। राम जी ने आंखें दिखाई। राम जी ने सोचा इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। राम जी खड़े होकर आंखें दिखा के बोले सुनो, आवाज न निकल जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं। हाँ बहुत तमाशा हो गया। तुम वैदेही के पिता कह देते, तुम वैदेही के पिता मेरा जनक बोल देते। जनक जनक क्या तुम्हारी भाषा है? लक्ष्मण जी बोले भैया जब देखो तब आंखें दिखाते रहते हो, कहा तो मत हमें, हम बैठे जा रहे, लेकिन हमारी बात सुन लो। ये तो वैदेही का बाप है, हमारे सामने आपकी बेइज्जती अगर आपके बाप ने की तो हम छोड़े के हो गए। अब देखो यही तो लक्ष्मण है। और एक बार दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। तब मांगी नावना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। केवट को बुला रहे, केवट आ नहीं रहा, सुमंत्र से कह
सुमंत्र जा नहीं रहा, केवल आ नहीं रहा। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तुम्हारी दोनों बात मानते भी हैं, हमसे कहो एक ही बार में ये आएगा और एक ही बार में ये जाएगा। राम जी बोले जब घर के माने तब बाहर के मानते हैं, तुमसे और सीता से बहुत मना किया था मेरे साथ वन में न चलो, तुम दोनों माने थे। लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ नहीं कहना, मन में आए सो कर लो। थोड़ी देर बाद फिर क्रोध आ गया और जाकर सुमंत्र से लड़ गए और सुमंत्र से कहा कि चले जाओ यहाँ से, अकल मत दिखाना मुझे और जाओ मेरे पिता दशरथ और माँ कैकेयी से कह देना, कह देना कैकेयी मैया से वह घी के दिए अब जलाया करे। कह देना अयोध्या में घी के दिए जलाया करे। और हम काटे थे सो निकल गए, वह निर्भय राज्य चलाया करे। कितनी बात कही तो राम जी दौड़ पड़े और रोने लगे। कहे तात लखन लड़काई, बार बार प्रभु शपथ दिवाई। रोने लगे, मेरी सौगंध है सुमंत्र, ये बात पिताजी से मत कहना, क्योंकि लक्ष्मण दुर्मुना है, इसके मन में जो आता है सो बोल देता है। तो देखिए डंडा खड़ा है, झंडा लगने की बारी है, डंडा खड़ा है, झंडा लगने की बारी। गुरु जी ने इशारा कर दिया, उठावा राम भंडो शिव जापो, नेट उठात जनक परितापो। नेट उठात जनक परितापो। किसने तोड़ा, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। धनुष राम जी ने तोड़ा, बोले ना धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, तो किसने तोड़ा? जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा? छुआता टूट रघुपति न दोषु। परशुराम जी से लक्ष्मण कह रहे हैं कि छुआ था वो टूट गया, तोड़ा थोड़ी। तो ये तोड़ा किसने? देखिए गणित में भाग दिया जाता है, भाग में भाजन भाग्य भजन फल देने पर संख्या शेष रह जाती है, तो शेष संख्या भाग में जो बचती है वो काटे कटती नहीं है। तो जब गणित का शेष नहीं कटता है तो ये तो राम जी का शेष है, ये किसी के फरसे से कटने वाला नहीं है। तो लक्ष्मण झूठ नहीं बोल सकता। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष अपने आप टूटा है, राम जी ने नहीं तोड़ा। इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं चढ़ावत खींचत गारे, लेते देखा, खींचते देखा, चढ़ाते देखा, पर काहू न लखा देख सब हारे। कब टूट गया ये किसी ने नहीं देख पाया। तो देख लो लक्ष्मण जी भी कह रहे कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, गोस्वामी जी भी कह रहे कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा, मेरी व्यासगति भी कह रही कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा। तो किसने तोड़ा? अब इस पर बात कर ले जरा। धनुष
किसने तोड़ा? धनुष जानकी किशोरी परंपरा जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी मैया ने तोड़ा है। राम जी जब धनुष के पास गए तो जानकी जी ने आंख बंद की और मुद्रा बदल ली, नेत्र बंद करके कहा जय जय गिरिवर, निवेदन किया मैया गौरी का और गणेश का, गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीनी तू सेवा, हरो चाप बुलता की भोगी बार बार प्रभु की मोही, और प्रभु शिव धन मृणाल की नाई तो नाम गणेश गोसाई। गणेश जी देवताओं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, गणेश जी दौड़ करके आए। गणेश जी ने देखा धनुष पे लगकर भक्कर पीपल बैठे हैं, जहां दिए आ जाए वहां होम गार्ड को क्या पड़ी। गणेश जी ने आंखें दिखाई, सब भाग जाओ बताते रहे, चुटकी बजाते ही लगकर भक्कर सब भागते। तो धनुष श्री जानकी मैया की कृपा से टूटा है, क्योंकि जानकी माता ने अनुमोदन गणेश जी का कर दिया। आज गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुष को उठा लिया भगवान ने। अब इस चौपाई का अर्थ फिर सुन लो। लेते देखा, खींचते देखा, चढ़ाते देखा, पर क्या नहीं देखा। जब इंद्र महात्मा दधीच की हड्डियां लेने गए तो महात्मा दधीच ने अपनी प्राणवायु ब्रह्मरंध्र में स्थगित कर दी, शरीर छोड़ा नहीं, हड्डियां इंद्र को दे दी। 3.5 शस्त्र बनाए गए, एक गांधी धनुष अर्जुन पर, एक सारंग भगवान विष्णु पर, एक पिनाक, ये मिथिला में व्यवस्था है, ये भी महात्मा दधीच की हड्डियों का है। ये ऊपर के भाग का बना है जिसमें नाक स्पष्ट लगी हुई दिखाई दे रही है, और पिनाक में ब्रह्मरंध्र है, और आत्मा आज भी महात्मा दधीच की उस पिनाक में समाहित है। जब लेकर के खींचकर चढ़ाया तो सबने देखा, और कब महात्मा दधीच की आत्मा निकल करके परमात्मा राम में विलीन हो गई, ये कोई नहीं देख पाया। वो कब विलीन होकर भगवान में समा गई। काउन लखा एक सर्व ठाने। महात्मा दधीच ने अपनी पत्नी सुरक्षा के साथ 14 वर्ष घोर तपस्या वन में की थी, तो ये वरदान दिया था कि मेरा खंडन जो करेगा, मेरे धनुष को जो तोड़ेगा उसे मेरी हत्या का अपराध लगेगा, क्योंकि उसमें प्राणवायु है, और प्राणवायु मेरी कोई निकालेगा तो उसको हत्या का अपराध लगेगा। तो वो व्यक्ति 14 वर्ष अपनी पत्नी के साथ घोर तप करेगा, तब मेरे श्राप से मुक्त होगा, नहीं तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा। तभी राम जी ने 14 वर्ष इस महाराज पिनाक को खंडन करने में जो अपराध लगा था उसका प्रायश्चित किया था श्री जानकी मैया जी के साथ में। तो अब राम जी ने धनुष के 2 खंड कर दिए, प्रभु चाप खंड में डाले। सतियां जानकी मैया को लेकर आई है, सतियां कह रही है राम जी अभी धनुष टूटा है, अभी एक धनुष टूटना बाकी है। अभी कौन सा धनुष टूटना बाकी है? अभिमान का धनुष। झुक जाओ, झुक जाइए, मानकर चलिए जयमाला स्टेज पर। लड़का से कहा जाए कि लड़की के 3 बार पैर छुओ, तो कोई कितना ही गर्जन क्यों ना हो, बताइए वहां पैर छुएगा? बोलो क्यों विराट भैया, वहां तो नहीं छुएगा, चाहे बारात रहे। अवश्य की कुछ कह रहे हैं, तो वहां तो कोई नहीं छुएगा। अब वो बात अलग है कि घर पे आए के चुपचाप कमरा में ईश्वर छोड़ नहीं, आप लोग को हाथ देते हैं, जिस पर जीतती होगी वही जानता होगा। बोलो गोविंद भगवान की। राम जी बोले हम झुकेंगे नहीं लक्ष्मण, विवाह हो या ना हो। सतियां कह रही है अगर यहाँ मत रखना, अगर अयोध्या में रखना। क्यों? बड़े जतन से यज्ञ करन थे दशरथ घर आए, और सोई जनकपुर समाचार सुन आए गए विनय बुलाए। जे बन बैठे मेहमान रघुबर राम नाम।
गाली देने की, तो माताएं गालियां दे रही हैं राम और लक्ष्मण को। क्या कह रही है? अरे न भाग्य से मिलते न तकदीर से मिलते, जनकपुरी में देखो अवधपुरी में देखो लड़का तीर से मिलते, अवधपुरी में देखो लड़का लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा उठाएंगे नहीं तो लोग कहेंगे भैया पैरों में पड़ा, और तुम्हें उठाएंगे तो हम झुक जाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले जल्दी करो भैया, नहीं बात बिगड़ रही है। तो जैसे ही राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, सिया जयमाल राम और रावण छवि अवलोक रघुवर और जयमाल। राम जी ने जानकी माता को माला डाल दी। अब ध्यान देना, गौने की मौने रही, जिनकी गौने हो गए थे वे मौन हो गई। पहले ब्याह गौने हो जाते थे ना। गौने की मौने रही और ब्याही भरे उसास, जिनके विवाह हो गए थे वो उसास भरे। और कुआरी कछु कह सकीना, जिनके हती कछुआस। गौने वाली मौन हो गई और ब्याही वाली मुसास भर के माथा पटके वो कहे कि सीता जी के भाग्य में देखो रामचंद्र जी थे और हमारे भाग्य में ये ही करमचंद्र जी थे। तो ब्याही भरे मुसास और कुआरी कछु कह सकीना। कुआरी वाली सोच रही थी कि हमारे इनसे भी सुंदर आएंगे, हमारे इनसे भी अच्छे आएंगे। जिनके हती कछु एक रोज की बात सुनो सजनी, मरवा में भयो दिख कौतुक भारी। यूथ की यूथ सब झटपट चढ़ गई देखो सब जनक अटारी। राम को रूप निहार निहार गई सब मोहित रावण हारी। जनक जी को ही गालियां देने लग गई। धन्य है अयोध्या की लीला। आज जैसे तैसे राम जी का विवाह हुआ। कभी मुझे राम कथा कहने का अगर आपके यहाँ अवसर मिलेगा तो एक एक राम कथा का बिंदु 9 दिन आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राम कथा भागवत में 2 अध्याय में आई है। तो स्वल्प में मैंने सुना दी, कृष्ण कथा 90 अध्याय में आई है। तो अभी हम लोग स्वल्प में केवल कृष्ण जन्मोत्सव करा देंगे और कल और परसों 2 दिन यदुवंश की कथा विस्तार से श्रवण कराएंगे। संभाषणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात